हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमएटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो इस टॉपिक की अप्रोच सिमिलरली जो अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, सिमिलरली उसी प्रकार से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इजी है, ठीक है। अपने पास जैसे कि हमने बताया था कि एक बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हमने देखा। बार मैग्नेट के की प्रॉपर्टीज जो हमने देखा, वही जो प्रॉपर्टी है वो अदर मैग्नेट्स की भी रहेंगी, सेम प्रॉपर्टी रहेंगी। बार मैग्नेट जो है इजी टू अंडरस्टेबल है, इजी टू रीड है, इसलिए हम उसको ज़्यादातर पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए बार मैग्नेट में ही हम एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं कि बार मैग्नेट जो है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमने देखी थी प्रीवियस लेक्चर में। लेकिन मान लो किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, जनरली बुक्स में जो है उसकी एक्सियल जो होती है मैग्नेटिक एक्सिस, उसके ऊपर कोई पॉइंट है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि उस मैग्नेट के, बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल जो लाइन है, इक्वेटोरियल जो एक्सिस है, वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों हम करेंगे आज इस लेक्चर में, ठीक है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। बेसिक जो फंडामेंटल जो टॉपिक्स हैं वो जल्दी जल्दी कवर करते हैं। बाद में हम एडवांस जो टॉपिक अच्छे जैसे अपने पास अर्थ मैग्नेटिज्म है, अर्थ मैग्नेटिज्म को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर अपने पास जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे टॉपिक्स हैं वो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से हो जाएगा कवर। तो देखो प्यारे दोस्तों, हम एक बार मैग्नेट लेते हैं, ठीक है। एक बार मैग्नेट जो होती है, ठीक है, सिंपली बार मैग्नेट के कारण उसकी एक्सिस के ऊपर, एक्सियल जो होती है उसकी एक्सिस कौन सी होती है, जो नॉर्थ साउथ को कट करते हुए जाए, ठीक है। तो उस एक्सिस के ऊपर हम किसी पॉइंट P को लेते हैं और वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पहली बात हम करेंगे कि जी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड at the axis of, at the point, magnetic field at the point on अक्षीय एक्सिस, ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस बोल देते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का मतलब होता है उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करना, सिंपल। तो कंसीडर a magnet, a bar magnet NS, and its length is 2L, its length is 2L। ये हमारे पास these are the poles of a magnet, north south, ठीक है। consider the magnetic length of the magnet of the bar magnet is 2L, this is the magnetic length of the magnet, and we want to calculate the magnetic field at any point on its axis। तो इसकी एक्सिस के ऊपर जो हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये इसकी एक्सिस होगी जो नॉर्थ साउथ को कट करते हुए जाती है। यहाँ पर इसकी एक्सिस के ऊपर हमें किसी पॉइंट P के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये हम बोल देते हैं कि इसका जो ये सेंटर हो गया, ठीक है, ये अपने पास सेंटर हो गया। तो ये डिस्टेंस L हो गई, ठीक है, ये डिस्टेंस L हो गई, ये वाली भी L हो गई। हम इसके सेंटर से यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ से जो है वो R डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ से R डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट P है, ये वाला कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमने बताया था, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता था कि यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है, वो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाती है। सिमिलरली इस पॉइंट P के ऊपर हम यदि यूनिट नॉर्थ पोल को रखें, यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर जो लगने वाला जो फोर्स है वो ही जो है यहाँ पर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगा। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, दैट इज द फोर्स
applied on a unit north pole at any point in the magnetic field is called the magnetic field intensity at that point। तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब यहाँ पर फोर्स तो लगेगा, ठीक है, यूनिट नॉर्थ पोल को हमने रखा, यहाँ पर हमने यूनिट नॉर्थ पोल को हमने रख दिया, यूनिट नॉर्थ पोल को हमने रखा, तो जिसकी जो उसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो यूनिट है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इनकी पोल स्ट्रेंथ हमने मान लिया कि हमने QM लेके चल रहे हैं, ठीक है। कंसिडर दी पोल स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर हमने बोला कि ये जो है इस मैग्नेट के लिए, ठीक है, जो पोल स्ट्रेंथ हम लेके चलेंगे, लिख लेना इसको, आप लैंग्वेज में कंस्ट्रक्ट कर लेना। पोल स्ट्रेंथ जो हम लेके चल रहे हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों, पोल स्ट्रेंथ को हम QM से भी लिखते हैं, ठीक है, या हम इसको M से भी लिख सकते हैं, स्मॉल m, ठीक है। तो हम स्मॉल m लेके चलेंगे बुक्स में, ठीक है। अब ये M है, तो यहाँ पर हमें पता है कि ये जो है वो प्लस M होता है, ये तो ट्रीट करेगा एज ए प्लस M की तरह, और ये जो ट्रीट होगा वो माइनस M की तरह होगा। अब इसके कारण यहाँ पॉइंट P के ऊपर भी फोर्स लगेगा और इसके कारण यहाँ पर भी फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर हम यूनिट नॉर्थ पोल रख रहे हैं। यूनिट नॉर्थ पोल मतलब M की जो वैल्यू है वो 1 है, सिंपल 1 यूनिट है, ठीक है, एम्पियर मीटर, ठीक है। तो अब फोर्स कितना लगेगा, इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, ये यूनिट नॉर्थ पोल है, इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये वाला भी फोर्स लगाएगा, ये वाला भी फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। तो पहला हम बात करेंगे कि फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल, ऑन यूनिट नॉर्थ पोल ड्यू टू the north pole of a magnet of the bar magnet, due to north pole of the bar magnet, due to the north pole of the bar magnet, the bar magnet, ठीक है। ये हम निकालेंगे। तो देखो ये कैसे निकालेंगे, वो हो जाएगा अपने पास फोर्स मान लेते हैं नॉर्थ, ठीक है। तो यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर जो लगने वाला जो फोर्स है ना Fn, वही जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, सिंपल। तो क्या Fn वेक्टर को ही मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया Bn वेक्टर, ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताओ, इसकी डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, चूंकि ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो क्या होगा, इस तरफ होगी फोर्स की डायरेक्शन, यानी ये जो होगा वो होगा अपने पास फोर्स नॉर्थ, ठीक है, ये वाला, यानी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक सेकंड मुझे चेक करने दो, वीडियो सही हो रहा है शूट, ओके, ठीक है, थोड़ा सा ब्लरिंग इफेक्ट है, तो ठीक है। अब देखो Bn वेक्टर हो गया। अब मुझे निकालना है इसकी फोर्स की वैल्यू। तो क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने बताया था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बट यहाँ पर K की वैल्यू होती है μ0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, और Q1 की जगह आ जाएगा पोल स्ट्रेंथ, यानी यहाँ पर M है, और इसकी पोल स्ट्रेंथ 1 है, तो 1 हो गया अपॉन R स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, R कितनी, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ठीक है। हमें तो पोल से डिस्टेंस चाहिए, तो पोल से डिस्टेंस हो जाएगी, देखो ये R में से L घटा देंगे, यानी R माइनस एल स्क्वायर, R माइनस एल स्क्वायर हो जाएगी। वेक्टर टर्म्स में लिख रहे हैं तो डायरेक्शन भी लिखनी जरूरी है, तो इस तरफ है, इस तरफ कौन सी, S से P की डायरेक्शन, S से N की डायरेक्शन, ठीक है, इस तरफ साउथ से नॉर्थ, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, डायरेक्शन जो साउथ टू नॉर्थ है, ठीक है, या तो ऐसे लिख दो साउथ टू नॉर्थ, या हम SN वेक्टर लिख देंगे, SN वेक्टर लिख देते, ठीक है, ऐसे बोल दो चाहे कि ये जो वेक्टर हमने डिफाइन कर दिया SN, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, यानी ये SN वेक्टर है, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। पहली बात तो डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन दिखाने का काम आ रहा है, तो या तो कैप लगा दो, या सिंपली आप क्या लिख दो, साउथ टू नॉर्थ लिख दो, ये अच्छा रहेगा, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, हमें डायरेक्शन बतानी है बस। अब सिमिलरली ये तो हो गया एक बात, नॉर्थ से हो गया। सेकंड में क्या बोलूंगा, फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल ड्यू टू दी साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। तो सिमिलरली यहाँ पर जो हमें सेम लिखना है, सिमिलर लिखना है, बट यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ड्यू टू साउथ पोल ऑफ, ड्यू टू साउथ पोल
साउथ पोल ऑफ दी बार मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ दी बार मैग्नेट, हमें यहाँ पर जो है साउथ पोल ऑफ दी बार मैग्नेट लिखना है बस। अब साउथ पोल है, साउथ पोल यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर क्या गया, अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, तो यहाँ यानी यहाँ पर जो लगाएगा साउथ, वो लगाएगा अपने पास एफ एस वेक्टर, ठीक है, यहाँ पर। तो ये जो होगा, मैं बोलूँ कि यहाँ पर कि एफ एस वेक्टर, ठीक है, या मैं बोलूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी एस वेक्टर, ये हो जाएगा अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड हम लिख लें, यानी आर प्लस एल की होल स्क्वायर हो जाएगी, और डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, इस प्रकार से एन एस वेक्टर, यानी यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया। तो यानी मैं ये बोल सकता हूँ, देखो ये अपने पास आता है नॉर्थ के कारण ये, बट हमें इस पॉइंट पी के ऊपर अल्टीमेटली निकालना क्या था, हमें निकालना था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो हम दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, वेक्टर सम, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो कितना होगा, ठीक है, देखो थस द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, द नेट मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P कितना होगा, नेट कर देंगे, दोनों को सम कर देंगे, तो B वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा अपने पास नॉर्थ के कारण प्लस अपने पास साउथ के कारण। तो B वेक्टर जो होगा वो अपने पास, देखो जरा, अगर मैं ये बोलूँ कि साउथ टू नॉर्थ है, ठीक है, और ये नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ जरा, ज्यादा मैग्नीट्यूड कौन सा है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर एक वेक्टर इस तरफ आ रहा है राइट में और ये लेफ्ट में आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका है, ज्यादा मैग्नीट्यूड उस, देखो यहां से कैलकुलेट, यहां से देखो इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू जब कम है तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा, ठीक है। मतलब ये जो एफ एन है ना, ये ज्यादा बनेगा, तो ये ज्यादा बनेगा तो ये इफेक्टिव वेक्टर होगा और ये कम होगा, तो इसमें से जब हम इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो इफेक्टिव तो ये बनाएगा, इफेक्टिव तो ये बनेगा, इसका मतलब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसमें डायरेक्ट मैग्नीट्यूड को अगर फाइंड आउट करना है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, डायरेक्शन जो है इस जो इफेक्टिव वाला वेक्टर उसी तरफ होगी, ऑब्वियसली बात, ठीक है। तो मतलब ये इफेक्टिव बनाएगा, ठीक है। तो बी वेक्टर जो है, जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, साउथ टू नॉर्थ आएगी, साउथ टू नॉर्थ आएगी, पहली बात। और इनका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसमें से मैं इसको घटा दूंगा, सिंपल, अपोजिट है तो घटा देंगे। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एम अपने पास बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इसमें से हम इसको घटा देंगे, यानी 1 अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर, और डायरेक्शन जो है वो क्या रखेंगे, साउथ टू नॉर्थ, डायरेक्शन जो है वो साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, क्योंकि वेक्टर लगा रखा है। अब देखो इसको सोल्व करना और कुछ भी नहीं है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, ये अपने पास होगा, देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बनेगा, ये माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2RL बनेगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2RL बनेगा, यानी ये कितना बन जाएगा, 4RL बन जाएगा, ठीक है, ये 2RL और यहाँ पर बनेगा 4RL अपॉन में ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर, ठीक है। और ये साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में लिखूंगा, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन है ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखना जरा, यहां तक हो गया सिंपली, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया, ठीक है। क्या मैं ऐसे बोल दूं कि 2 को मैंने अलग ले लिया, 2, ठीक है, और m इंटू, ठीक है, और 2L और R, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल। और ये जो हो गया वो हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन जो सेम है साउथ टू नॉर्थ है, ठीक है। अब यहां पर एक कंडीशन बनाएंगे, देखो हम ऐसे बोलेंगे कि ये जो बार मैग्नेट है उसकी लेंथ बहुत छोटी है, किसके कंपैरिजन में, इस आर के कंपैरिजन में। हम एक बहुत ही छोटी बार मैग्नेट ले रहे हैं, मतलब इसकी जो लेंथ एल है
वो r से बहुत बहुत कम होगी, ठीक है। फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट, ठीक है, छोटी बार मैग्नेट के लिए, फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट, छोटी बार मैग्नेट के लिए मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि L की वैल्यू लेस देन R होगी, और जब L की वैल्यू लेस देन R होगी तो L स्क्वायर तो और कम हो जाएगा, तो L स्क्वायर तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। L स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा यहाँ से। तो L स्क्वायर जब R के कंपेरिजन में कम हो जाएगा तो इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये जीरो अब ऑलमोस्ट मैं जीरो मान लेता हूँ, ठीक है। और एक फिर बनेगा अपने पास R की पावर 4 बनेगी, और एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R³ बनेगी। तो मैं ये बोलूँ कि नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आया ना वो कितना आया, μ0/4 पाई, ठीक है। और ये बना 2, ठीक है, और एक R से कैंसिल आउट हो गया, ये बना R³, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, m × 12 याद आ रहा है क्या है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक लेंथ इज कॉल्ड, व्हाट डिड वी कॉल, दैट वाज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो हमने बोला था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब कैपिटल है, तो ये अपने पास बना। और डायरेक्शन क्या, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ किसकी डायरेक्शन हुआ करती थी, याद करो, साउथ टू नॉर्थ जो डायरेक्शन हुआ करती थी वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी, मतलब m वेक्टर की डायरेक्शन थी। जो m वेक्टर की डायरेक्शन वही b वेक्टर की डायरेक्शन है, तो क्यों ना मैं ऐसे बोल दूं कि ये वेक्टर ही है, उसी वेक्टर की डायरेक्शन में बोल दिया। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये रिजल्ट बना, ये हमारे पास अल्टीमेट रिजल्ट बना। ये रिजल्ट सेम ही है जैसे 2kp/r³ हुआ करता था, याद करो, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस के ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना किसी पॉइंट के ऊपर, सेम वो का वही फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। ये अपने पास एक रिजल्ट बना, ये एक्सियल पर है, ठीक है, इसको एक्सिस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक्सियल है तो यानी एक्सिस भी लिख सकते हैं, ठीक है, बी वेक्टर एक्सिस। तो सेम है, बस यहाँ पर p वेक्टर की जगह क्या आ गया, m वेक्टर आ गया, r है अपने पास वो डिस्टेंस है ही, k की जगह μ0/4 पाई आ गया, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करेंगे। तो अब सेकंड पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। जो हमारे पास था कि मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे एट द इक्वेटोरियल एक्सिस, मैग्नेट के इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट जो होगा अपने पास वो ये है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दो, या मैग्नेटिक फील्ड, जनरली हम मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल, इक्वेटर बोल दो या इक्वेटोरियल एक्सिस बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। अब जैसे हमने बताया था कि इक्वेटोरियल एक्सिस कौन सी होती है मैग्नेट के लिए, तो ये हमारे पास थी मैग्नेट, बार मैग्नेट की चर्चा कर रहे थे, ये हमारे पास ये और ये, ठीक है। ये हमने बोला कि ये जो अपने पास नॉर्थ और साउथ हो गया, और ये इसकी मैग्नेटिक लेंथ 2L ले ली थी हमने, और ये इसका सेंटर हमने बोला था, ठीक है, ये सेंटर बोला था O, ठीक है। इक्वेटोरियल एक्सिस वो होती है जो इसके सेंटर से पास करे और इसकी जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है। मतलब ये वाली अगर मैं बोर्ड में बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से होगी। इस इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, किसी भी पॉइंट के ऊपर ले लेते हैं रैंडम। तो मैं बोल देता हूं कि यहां से r डिस्टेंस के ऊपर ये कोई पॉइंट है, ठीक है,
यहाँ से मैंने बोला कि यहाँ से आर डिस्टेंस के ऊपर आपने एक पॉइंट ले लिया, स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट आर हमने ले लिया। हमें इसके ऊपर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो क्या करोगे, सिंपली वी पुट 1 यूनिट नॉर्थ पोल, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल हम पुट करेंगे, वहां पर हमें फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। फोर्स वहां पर जो फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है वो ये पोल लगाएगा, ये पोल जो है वो रिपल्सन फोर्स लगाएगा। तो नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल जो है, इस पॉइंट की बात करूँ, नॉर्थ पोल जो है इस पॉइंट के ऊपर किस तरफ फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये जो है नॉर्थ पोल का फोर्स होगा, तो यानी Fn बोल में। और साउथ पोल जो वो अट्रैक्ट करेगा, तो ये साउथ पोल का इस प्रकार से फोर्स लगाएगा इसके इस तरफ, ठीक है। ये जो है वो साउथ पोल होगा, ठीक है, Fs वेक्टर। अगर मैं बोलूं कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल मैं बोल देता हूं थीटा, तो सिंपली ये हम बोलेंगे, देखो, ठीक है, ठीक है। अभी थीटा लेके चल रहे हैं, आप बोलोगे कि थीटा कहाँ से आ गया, पहले हम बता देते हैं, ठीक है, बाद में थीटा भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं बात करूं कि नॉर्थ पोल कितना फोर्स लगाएगा, वो देखते हैं, चलो। तो नॉर्थ पोल जो है कितना फोर्स लगाएगा, सिंपली हम बोलेंगे Fn से। नॉर्थ पोल जो फोर्स लगाएगा, ठीक है, डायरेक्शन अभी यहाँ पर हम न तो ये साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में है, या न तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, न तो इसकी मैग्नेटिक एक्सिस में, ये रैंडम कोई डायरेक्शन है, ठीक है, रैंडम डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन का भी हम सोल्व करेंगे, पहले हम इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, ये फोर्स कितना है। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो क्या होगा, k q इन Q2, k की जगह μ0/4 पाया जाता है। इसकी पोल स्ट्रेंथ m थी, और इसकी पोल यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा अपॉन r²। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस मैं बताऊँ तो ये वाली डिस्टेंस है वो तो स्मॉल r है, स्मॉल l है सॉरी, और ये कैपिटल R। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी √ में r² + l², सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर जो हो जाएगी वो हो जाएगी r² + l²। ये नॉर्थ पोल के कारण फोर्स है। यदि मैं साउथ पोल के कारण फोर्स निकालूँ ना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड वो सेम आता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वो सेम आता है, यानी Fn और Fs इक्वल हैं दोनों, Fn और Fs जो है वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये फोर्स भी, ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन है, दोनों फोर्स इक्वल है। हमें निकालना नेट फोर्स इस पॉइंट P के ऊपर, जिस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है नेट फोर्स या नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो वो हम कैसे करेंगे, तो जब भी हमें नेट निकालना होता है तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम उनका क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, वेक्टर सम कर देते हैं। F नेट जो बोलूँगा, या इसको मैं B नेट भी बोल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स है वो यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर है, और यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर जो फोर्स होता है वही उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो दोनों को हम मैं ऐड करूंगा, वेक्टर सम करूंगा, यानी Fn वेक्टर प्लस Fs वेक्टर, सिंपल। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट बात ये है, ये होगा, ठीक है। अब मैं बात करूं कि Fn वेक्टर जो है, Fn का मैग्नीट्यूड तो पता है, डायरेक्शन नहीं पता। अब यहां पर ये थीटा इंपॉर्टेंट रोल करेगा। देखो क्या, ये एंगल जब थीटा है हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल जब ये थीटा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि कौन सा एंगल थीटा होगा। देखो ये जो एंगल है क्या जेड डायरेक्शन में बन रहा है, क्या जेड बना रहा है, जेड एंगल जो होता है, जैसे ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से हो ये, तो ये जब एंगल थीटा होता है तो ये वाला एंगल भी क्या होता है, थीटा होता है। तो सिंपली ये वाला जो एंगल होगा अपने पास क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो Fs कोस थीटा इस तरफ आ जाएगा, Fs साइन थीटा इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं यहां पर, ठीक है। और एक और बात, ये जब एंगल थीटा है, ठीक है, ये जब एंगल थीटा है तो यहां से कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल जब थीटा होगा, बट हमें तो ये वाला चाहिए, ये एंगल कितना है, तो देखो जब ये हमारे पास थीटा है, ठीक है, और ये अपने पास जो है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, थीटा ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये अपने पास हो गया थीटा एंगल हो गया, ठीक है। और
जब ये थीटा हो गया तो मैं बोलूँगा कि ये एंगल जो 90 माइनस थीटा ये थीटा, अगेन ये 90 माइनस थीटा ये थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा एंगल होगा बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं डिवाइड करूँ, कंपोनेंट में ब्रेक करूँ, Fn वेक्टर को हम कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे पहले, इजी हो जाएगा। देखो यदि मैं Fn वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक करूँ तो Fn वेक्टर का ये वाला जो कंपोनेंट है ना इस डायरेक्शन में, ये जो कोस का कंपोनेंट बनेगा यानी Fn कोस थीटा बनेगा, और इसके जो वर्टिकल होगा ये वाला जो बनेगा वो साइन कंपोनेंट बनेगा यानी Fn का साइन थीटा बनेगा, Fn साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। Fs की बात करूं तो Fs का ये कंपोनेंट क्या बनेगा, Fs कोस थीटा, यानी ये बनेगा Fs कोस थीटा, और ये जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा Fs साइन थीटा बनेगा, Fs साइन थीटा। तो हमें पता है वेक्टर का क्या ट्रिक होती है, जब भी कोई वेक्टर होता है उसको हम उसके कंपोनेंट में लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यदि मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मानूं, ये वर्टिकल डायरेक्शन मानूं, तो Fn वेक्टर को मैं दो डायरेक्शन में ब्रेक कर सकता हूं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, तो Fn वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, Fn वेक्टर इज इक्वल टू Fn कोस थीटा हॉरिजॉन्टल, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है n से s की ओर, n से s की ओर। तो Fn वेक्टर को मैं लिख सकता हूं Fn कोस थीटा और Fn कोस थीटा ये कंपोनेंट तो आ जाएगा ns में, और वर्टिकल वाला कंपोनेंट Fn साइन थीटा ये वर्टिकल हो जाएगा। बट यहां से जब हम वेक्टर सम करेंगे ना, तो ये वाला जो कंपोनेंट है Fn साइन थीटा और ये Fs कोस थीटा, Fs साइन थीटा, ये इक्वल है, मैग्नीट्यूड तो इनका इक्वल है क्योंकि साइन है, साइन है, Fs है, Fn दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड इनका इक्वल हो गया। बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण इस वेक्टर सम में ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वाले दोनों ऐड हो जाएंगे और डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ हो जाएगी। तो इसका जो रिजल्ट बनेगा ना, इसका जो रिजल्ट बनेगा Fn जो नेट बनेगा या बी नेट जो बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, वो बनेगा तो दोनों का तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। Fn और Fs दोनों इक्वल है तो 2Fn बोल दो, 2Fn कोस थीटा बोल दो, या 2Fs साइन थीटा बोल दो, या 2Fs कोस थीटा बोल दो। और डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन किस तरफ होगी, डायरेक्शन जो आएगी वो आएगी नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ टू साउथ, ये डायरेक्शन आएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो बी नेट जो बना हमारे पास, ये वैल्यू आ गई 2। Fn जो है, Fn और Fs दोनों इक्वल हैं तो हम इसको लिख देंगे μ0/4 और यहाँ से देखो m, और यहाँ हो गया r² प्लस l²। अब कोस को लिखना है, कोस थीटा, यहाँ से कोस थीटा देख लो, यहाँ से कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला हमने ले लिया कि इसमें कोस की वैल्यू हमें निकालनी है, तो देखो कोस कितना हो जाएगा। ठीक है, और ये कोस हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ पर बेस हो जाएगा l, तो यहाँ से बेस हो जाएगा l। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूज देगा √r² प्लस l², ये √r² प्लस l² जो हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होने के कारण यहाँ से और डायरेक्शन भी लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि वेक्टर लगा हुआ है तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो हमें फॉर्मेट निकालनी है, देखो इस प्रकार से m × 2l लिख सकता हूँ, और ये जो लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ r² प्लस l² की पावर 3/2। ठीक है, अगेन डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है, यहां पर मैं क्या करूंगा, फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट, शॉर्ट बार मैग्नेट, यदि मैं बार मैग्नेट को शॉर्ट मान लूँ ना, ठीक है, बार मैग्नेट को यदि मैं शॉर्ट मान लूँ, छोटा मान लूँ, तो इसकी जो लेंथ L है, जो L लेंथ है वो बहुत कम हो जाएगी कंपैरिजन R। तो शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए L² जो वो वेरी 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 लेस होगा R² से, तो नेगलेक्ट मान लूँगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा, और m × 2l क्या हो जाएगा, m × 2l हो जाएगा कैपिटल M जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और ये हो जाएगा r³ हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, क्या नॉर्थ टू साउथ जो डायरेक्शन है ना, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन क्या m वेक्टर की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है,
बट राइट साइड में क्या है अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मतलब अपोजिट है। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस साइन आगे लगा देता हूँ और वेक्टर ऐसे लगा देता हूँ। ये हमारे पास जो है रिजल्ट निकलता है, ठीक है। और वहाँ से जो पीछे वाला जो रिजल्ट था ना, वहाँ से आप एक कंपैरिजन देख सकते हैं। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सियल होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सियल है वो जो है इक्वल है, नेगेटिव है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन आती है, और 2 टाइम्स ऑफ बी, ठीक है, इक्विटोरियल पर, ठीक है। ये हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आता है, और यह का यही रिजल्ट हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, ठीक है। तो ये समझे अच्छे से। सिंपली हम क्या चाहते थे कि नेट हमें निकालना, तो वेक्टर हमने वेक्टर सम कर लिया। इस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में लिख सकते हैं। एक तो इसका वर्टिकल, यानी इसको हम लिखेंगे एफ एन वेक्टर इज इक्वल टू होगा एफ एन कोस थीटा हॉरिजॉन्टल प्लस एफ एन साइन थीटा वर्टिकल। इसको भी ऐसे लिखेंगे एफ एस कोस थीटा हॉरिजॉन्टल और एफ एस साइन थीटा वर्टिकल, बट इसकी वर्टिकल की डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन के अपोजिट, यानी नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव ये साइन, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ऐड होकर डायरेक्शन देंगे नॉर्थ टू साउथ। तो ये हो गया, ठीक है। और हमने इसकी वैल्यू पुट करी, ये कंडीशन लगाई, शॉर्ट बार मैग्नेट है, और रिजल्ट हमारे पास ये आया, बी नेट जो है वो आया माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये सिंपली एक छोटा सा टॉपिक था जो था मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी मैग्नेट की एक्सिस के ऊपर और उसकी इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर, ठीक है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो ये छोटा सा टॉपिक था। अब हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे मैग्नेट के बारे में ही, कि मैग्नेट को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं बार मैग्नेट को, तो क्या होता है, टॉर्क लगता है, जैसे हमने पहले प्रीवियस बातें की थी। जो बार मैग्नेट की हम डिस्कस करेंगे वो सेम जो फिनोमेना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या किसी डायपोल के लिए सेम फिनोमेना वही होगा, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, टॉर्क कितना लगता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं आज इस लेक्चर में। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग healthy diet, healthy food. I will meet you next lecture. Thank you very much.